आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटी एक एयर होस्टेस के साथ रेप की कोशिश की गई और ये कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पताल का कर्मचारी ही है। दरअसल गुरुग्राम के हॉस्पिटल से एक बेहद हैरान करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ पर 6 अप्रैल को गुरुग्राम के एक होटल में एक एयर होस्टेस आती हैं जो करीब 15 सालों से बतौर एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही हैं। ट्रेनिंग की वजह से उन्हें दिल्ली आना हुआ, जिसके लिए वो गुरुग्राम के एक होटल में आकर रुकती हैं। अब ऐसे में एक रोज़ वो देखती हैं कि वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, तो इसीलिए वो स्विमिंग पूल को यूज़ करती हैं। लेकिन उस वक्त एक छोटा सा हादसा हो जाता है। दरअसल जब वो एयर होस्टेस स्विमिंग पूल में तैर रही होती है तो अचानक डूबने लगती है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है। वहाँ के जो हेल्पर्स होते हैं वो उनको बाहर निकालते हैं। फिर स्टाफ मेम्बर्स उनकी हालत देखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ऐसे जब 6 तारीख को वो भर्ती होती हैं, इसके बाद उनका इलाज चलता है, कंडीशन बिगड़ती जाती है, ठीक से सांस नहीं आती, कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। तब 2 दिन बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है। अब जैसे ही उस महिला को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है, उसका पति भी वहाँ आ जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि देखिए जो आपकी पत्नी है, जो आपकी वाइफ हैं, दरअसल वो जब स्विमिंग पूल में डूबी तो पानी अंदर तक भर गया, उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने इलाज तो किया है लेकिन इस वक्त जो उनकी हालत है वो काफ़ी अचेत हैं, वो महसूस कर पा रही हैं, वो आपकी बात को सुन पा रही हैं। लेकिन जो दवाइयाँ हमने उन्हें दी और जो उनकी बीमारी है, जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा है, ऐसे में जो आपकी पत्नी है उनका जो शरीर है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है, वो हिल डुल ज़्यादा नहीं पाएंगी, उन्हें रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उन्हें सुनाई सब कुछ देगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको सिर हिलाकर जवाब देंगी। अब ऐसे में जब महिला वेंटिलेटर पर शिफ्ट होती है, आईसीयू में भर्ती होती है, तभी एक रोज़ हॉस्पिटल का ही एक कर्मचारी उस आईसीयू में घुसता है और वहाँ पर 2 नर्स मौजूद होती हैं और बाहर 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। अब जो नर्स अंदर थी, उनसे जो आदमी अंदर गया था, जो अस्पताल का कर्मचारी था, वो उनसे कुछ बैंड मंगवाता है और कहता है कि देखो मुझे ज़रा जांच पड़ताल करनी है, ये चेक करना है कि कितना % रिकवरी हुई है, किस तरह से इनकी जो खान पान है कैसे बदलना है। तो एक काम करो, तुम कुछ जाकर सामान ले आओ। एक नर्स को बैंड लाने भेज देता है और दूसरी से कहता है कि कुछ दवाइयाँ मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, इनके लिए लेकर आना। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो नर्स बाहर चली जाती है और इसके बाद जो कर्मचारी अंदर घुसता है वो उस महिला के साथ गलत हरकत करना शुरू करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना शुरू करता है, यौन शोषण करना शुरू करता है। और ऐसे में जो महिला थी, जो वेंटिलेटर पर लेटी थी, उसको आभास होता है, उसे महसूस होता है, वो किसी तरीके से अपना सिर हिलाती है। क्योंकि उसके मुँह पर पाइप लगा होता है इसलिए वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती, हाथ नहीं हिला पाती, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरीके से जो आदमी है उससे दूर हो जाए। अब ऐसे में कुछ हलचल होती है तो बाहर जो पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, उन्हें भी कुछ शक होता है। वो जैसे अंदर की ओर आने वाले होते हैं, जो आदमी अंदर मौजूद था, जो गलत हरकत कर रहा था, जो रेप की कोशिश के लिए आया था, वो फौरन वहां से चला जाता है। अब लगातार महिला की रिकवरी होती है और 13 तारीख को उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही महिला अपने घर पहुंचती है, अब उसको उस दिन की पूरा वाकया याद था, उसे समझ आया था, उसे पता चल गया था कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। वो सारी बातें अपने पति को बताती है। पति 112 पर कॉल करता है और फिर एक एक डिटेल पुलिस को बताई जाती है। पुलिस को जब सारी डिटेल्स बताई गई, सब कुछ समझाया गया, तो फौरन पुलिस कार्रवाई करते हैं, सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं। और तो और जो पुलिस की टीम है वो ये भी जांच कर रही है कि जो नर्सेज हैं, वहाँ पर बताया जा रहा है 2 नर्स खड़ी थी, तो क्या वो इस साजिश में शामिल हैं, क्या उन्हें पता चल गया था कि जो शख्स है वो कुछ गलत करने आया है। तो फिलहाल जो पुलिस है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इस पूरी वारदात में सिर्फ एक शख्स जो अस्पताल में आया था, जिसने नर्स को बाहर भेजा था, जिसने उसके साथ गलत हरकत की, क्या वही शामिल है या फिर वो 2 नर्स जो हैं उनका भी कोई रोल है। और तो और उस आदमी को पकड़ भी लिया गया है, पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। फिलहाल महिला को आश्वासन दे दिया गया है कि आपको न्याय मिलेगा, जो भी आपके साथ गलत हुआ है उस आदमी को छोड़ा नहीं जाएगा और इस पूरी वारदात की जांच की जाएगी। आप एक बार खुद पुलिस की जुबानी सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की है। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में
और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी। और उसके अलावा दो जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, वो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी।